जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेट होने जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, डिटेल में समझेंगे इस न्यूज़ को। और इसके अलावा बात करने वाले हैं ब्लम के बारे में, क्योंकि फाइनली उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया है। और हाँ, इथेरियम पंप करेगा नहीं करेगा, ETF का डाटा क्या कहता है वो भी बताऊंगा, और एक हिडन एयर ड्रॉप के बारे में भी बताऊंगा। तो लाइक वाइक करो, फटाफट डिस्क्लेमर पढ़ो। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, जो सीखता हूँ वो सिखाता हूँ। तो उम्मीद करूंगा आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। आइए आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके बारे में आप सुनोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, और आप आंख बंद करके किसी भी रील पे, किसी भी शॉर्ट पे, किसी भी यूट्यूब वीडियो पे, किसी भी न्यूज़ चैनल पे भरोसा करना बंद कर दोगे। तो NDTV ने ये न्यूज़ लिखा है, क्रिप्टो जो है वो रेगुलेट होने जा रहा है अगले साल गिफ्ट सिटी में। और ये किसने बोला है? किसी एग्जीक्यूटिव ने, और इनको पर्सनली पता चला है। जब आप पढ़ेंगे ये क्या लिखता है, अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस एंड एंटिटीज इन्वॉल्व इन टोकनाइजेशन इज सेट टू बी इंट्रोड्यूस इन इंडियाज गिफ्ट सिटी इन 2025 अकॉर्डिंग टू टू पीपल इन द नो। बेसिकली गुप्त सूत्रों के अनुसार दो लोगों ने इन्हें बताया है कि इंडिया की गिफ्ट सिटी में 2025 में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और जो भी इंटिटीज, ठीक है, इन्वॉल्व है टोकनाइजेशन में, यानी कि जो भी टोकन क्रिएट करती है, NFT क्रिएट करती है। बेसिकली टोकनाइजेशन एक टर्म है, ठीक है। तो इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं उसके लिए एक रेगुलेशन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा। अकॉर्डिंग टू द पीपल, जिन लोगों ने इनको बताया है, IFSCA, ये कौन है? IFSCA जो है ना, जो इंडिया की गिफ्ट सिटी है, उसकी आप बोल सकते हैं देख रेख यही लोग करते हैं। रेगुलेटरी बॉडी आप बोले वो लोग करते हैं, ठीक है। और यही लोग जो होंगे वो अथॉरिटी होंगे रेगुलेशन का। पढ़ने में तो आपको लगेगा यार क्या तगड़े तगड़े वर्ड्स एंड सेंटेंस लिखे हैं, मतलब हो रहा है। और बहुत बुरा लगा जब मैंने न्यूज़ सुना। मुझे किसी भाई ने किसी का रील भेजा, ठीक है, मैंने देखा, मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो वीडियो भी बनी हुई है इसके ऊपर बहुत सारी। और रियलिटी बताऊं, मैं आपको दिखा देता हूं, बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ कि किसी पे भरोसा मत करो, मुझ पे भी मत करो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे करो। 18 दिसंबर को ये न्यूज़ आई और लोग पिछले 4 दिन 5 दिन से वीडियोस भी बना रहे हैं और ट्वीट पे ट्वीट चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़, वायरल न्यूज़। और रियलिटी ये है कि बेसिक लेवल की रिसर्च अगर उन्होंने किया होता तो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है ifsca.gov.in, और इन्होंने 18 दिसंबर को ही ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन दिया है। इट हैज़ कम टू द अटेंशन, ठीक है, हमारे अटेंशन में ये आया है कि न्यूज़ आर्टिकल्स, मीडिया वगैरह, सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहा है कि हम लोग क्रिप्टो को गिफ्ट सिटी में क्या करने जा रहे हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर लाने जा रहे हैं, ठीक है। और रियलिटी यही है कि देयर इज नो सच मूव ऑन इट्स पार्ट टू रेगुलेट क्रिप्टो एक्सचेंजेस, क्रिप्टो करेंसीज और अलाइड वर्चुअल एसेट्स इन द IFSC। समझ आ रहा है? इन्होंने क्लियर बोला कि हम ऐसा कोई मूव अभी नहीं उठाने जा रहे हैं। और ये इन्होंने प्रेस रिलीज किया, क्यों? क्योंकि फेक न्यूज़ धड़ल्ले से चलती है इंडिया में। और मैं देखो नाराज भी नहीं हूं, खुश भी नहीं हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि दोस्त, जब से बिटकॉइन 100 के गया है ना, इतने लोग क्रिप्टो के बारे में बात करें, चाहे उनको बिटकॉइन किसने बनाया है उसका नाम भी नहीं पता है, ठीक है, फिर भी क्रिप्टो क्रिप्टो खेलना है सबको, और बेसिक लेवल की रिसर्च नहीं है। तो न्यूज़ यही है कि ये जो न्यूज़ थी कि रेगुलेट होने जा रहा है 2025 में, देखो रेगुलेशन का प्रोसेस चल रहा है, सही है, लेकिन ये जो न्यूज़ थी कि अब तो गिफ्ट सिटी में IFSCA जो है वो रेगुलेट करने जा रहा है, तो उन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इन्होंने बोला है कि भैया हमारा कोई ऐसा मोटिव अभी नहीं है। तो सोचो आपको कितने गलत लेवल की इंफॉर्मेशन सूत्रों के हवाले से दी जाती है। तो बस इतना ही बोलूंगा, कोई भी आपको कुछ भी बताए, कोई बोल रहा है ये 5 कॉइन 100 गुना होगा, कोई बोल रहा है इससे करोड़पति बन जाओगे, कोई बोल रहा है सरकार ये कर रही है, कोई बोल रहा है ये कर रहा है, आपको बस पूछना है प्रूफ बताओ, सोर्स बताओ, ऑफिशियल डाटा दो। आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करो, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, मुझ पर भी भरोसा मत करो। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि अपनी तरफ से थोड़ा सा बेसिक रिसर्च एटलीस्ट करके आपको बताऊँ। इसीलिए हमेशा सिर्फ जो इंटरनेट पे दिख रहा है उस पर यकीन मत करो, हमेशा वेरिफिकेशन के लिए पूछो। चलो ब्लम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एंड ब्लम ने फाइनली बताया, इट्स टाइम टू एंड टैप टू अर्न सीजन, ट्रेड टू अर्न इज कमिंग। बेसिकली एक लाइन में बोलूँ, और रगड़ना पड़ेगा, सच यही है। फ्री में जिन लोगों ने पॉइंट कमाया दोस्त बहुत अच्छे, लेकिन अब जो इनके ब्लम के जो मीम पैड है उस पर ट्रेड करेगा, या फिर हो सकता है ये एक्सचेंजेस भी लेकर के आए, अभी तक तो अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन ट्रेड टू अर्न दिया है, तो वो मीम पैड तो है, एक्सचेंजेस भी ले आए तो कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे क्या करता है। अब ट्रेडिंग के बेस पे पॉइंट मिलेगा,
बाकी डिटेल्स आने वाली है, लेकिन बस इतना ही न्यूज़ है। 80 मिलियन 70 मिलियन यूज़र हो चुका है, लिस्टिंग का कोई खबर नहीं है, ठीक है। अब तो फ्री वाले कर रहे थे, अब पैसा दे करके करना होगा, ठीक है। एंड उस टाइम पे भीड़ घटेगी बहुत जल्दी, अभी देखना ना, जैसे ही ये वाला ट्रेड करने वाला ऑप्शन आएगा भीड़ घटेगी, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं। कोई आपको फेक फर्जी बोले हाँ लिस्ट होने वाला है अगले महीने पिछले महीना, बस उसे बोलो सीधा रिपोर्ट करो, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ इतना ही है, ट्रेड टू अर्न सीजन आने वाला है। इतना समझ में आ गया। बात करते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, लेकिन फंडामेंटल के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ मेरा प्लान क्या है, ठीक है। आप फॉलो करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है दोस्त। यहाँ पे हमने ऊपर जाने से पहले बहुत अच्छा रेंज बनाया था एंड देन इथेरियम बहुत तगड़ा रैली किया था एंड हम अभी उसी पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। अगर हम यहाँ पे रेंज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसी एरिया पे है, तो जब तक ये इस एरिया को सस्टेन कर रहा है लॉन्ग टर्म वाइज हम उम्मीद करेंगे थोड़ा सा ऊपर जाने का, ठीक है। और ये अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड ये हमने पास्ट में किया हुआ, यहाँ पे देखो बहुत अच्छा बॉक्स बना एंड देन रैली किया। तो अगर वही चीज़ हमें सिमिलर देखने को मिलती है तो बल्ले बल्ले। मॉर्निंग में मैंने आपको न्यूज़ दिया था कि मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आएगा, बहुत शांत चल रहा था क्योंकि वीकेंड था, सैटरडे संडे पूरा अमेरिका छुट्टी मना रहा था, ठीक है। एंड यकीन मानो मेजोरिटी वॉल्यूम वही ड्राइव करता है, यूएस सेशन जैसे स्टार्ट होता है, अमेरिका की मार्केट स्टार्ट होती है एंड वहाँ से आता है। बीटीसी की अगर बात करें तो बीटीसी में दो पॉजिटिव चीज़ है अगर सही हुआ। पहला तो ये डबल बॉटम बना रहा है और ये कब क्लियर होगा, जब ये इसके ऊपर निकल जाएगा 99,500 के ऊपर एंड देन ये ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये एक फेक आउट था, ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है देन हमारा ये डबल बॉटम सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर नहीं ये इसको ब्रीच कर लेता है $92,000 को, तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा लोगों का वो लेने के लिए इस सपोर्टिंग जोन पे आ सकता है या इस सपोर्टिंग जोन पे। ये है मेरा बेसिक एनालिसिस बीटीसी को लेकर के। अगर हम ऑल्ट कॉइन की बात करें तो टोटल पे आते हैं। टोटल मार्केट कैप क्या कर रहा है, टोटल मार्केट कैप बहुत बुरे सिचुएशन में नहीं है, अभी भी अच्छे ही सिचुएशन में है, मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। तो ये है टोटल मार्केट कैप जो कि एक रैली किया था एक बार ब्रेकआउट मिलने के बाद। डेली में मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, तब तक लाइक कर दो, फ्री में लाइक होता है, ठीक है। तो टोटल मार्केट का यहाँ पे एक बार दो बार एंड देन थर्ड टाइम रिजेक्ट होने के बाद जब एक बार इसके ऊपर निकला रैली किया एंड अभी रीटेस्टिंग चल रही है। तो अभी भी हम लोग क्या बोलते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर के ब्रेकडाउन में नहीं आए हैं हम टोटल के हिसाब से अगर बात करें, राइट। अगर हम फंडामेंटल के हिसाब से बात करें तो फंडामेंटल ना बहुत बेहतर है मेरे हिसाब से, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। सो बेसिकली इथेरियम का ETF जो है ना जुलाई के एंड टाइम पे आया था एंड अगर आप जाकर के डाटा चेकआउट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जुलाई के एंड में, और उस टाइम पे प्राइस कितना था इथेरियम का, $3,400 $3,300 एंड देन जुलाई से हमें, ठीक है, कुछ महीने तक बहुत अच्छा खासा, आप देखो ये ग्रीन वाला जो है ना, ये ग्रीन वाला है कि कितना कितना इथेरियम खरीदा गया है ETF में। देखो 92,000 इथेरियम। अब आप इथेरियम का प्राइस कितना है, $3,500 $3,100 $3,200 कैलकुलेट कर लो, मिलियंस डॉलर्स का खरीदा गया है। और अभी इथेरियम टोटल, ठीक है, बिलियंस में खरीदा जा चुका है। ये ग्रीन वाला देखो स्टार्ट हुआ था तो कम खरीदा जा रहा था, लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा खरीदा गया है। लेकिन प्राइस कहाँ पे है दोस्त, प्राइस अभी भी $3,200 पे है। मतलब कि जहां पे इथेरियम ETF अप्रूव हुआ था प्राइस अभी भी वहीं पे है, लेकिन इथेरियम ETF में बिलियंस ऑफ डॉलर का इथेरियम खरीदा गया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, प्राइस अभी फंडामेंटल को कैच नहीं कर पाया है, तो चांसेस आर देयर कि इथेरियम ट्राई करेगा फंडामेंटल से मैच करने का, ठीक है। लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा मार्केट में केयरफुल ही हूँ, ज़्यादा लेवरेज का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और ऑल्ट कॉइन अगर मैं ट्रेडिंग वाइज ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी ने बताया या फिर कहीं दिखा, तो मैं प्रॉपर, मान लो मुझे एक ट्रेड करना है तो मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ एंड उसके बाद ट्रेड ले रहा हूँ। ये सीज़न वो नहीं है कि हाँ बस आंख बंद करके खरीदते जाओ, आंख बंद करके खरीदने वाला सीज़न आएगा एक बार जब मार्केट फिर से, क्योंकि अभी मार्केट बेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है, एक बार बेस ढूंढ लेगा तब आंख बंद करके खरीदने वाला सीज़न आता है। लेकिन आपको नहीं खरीदना है आंख बंद करके, आंख खोल करके बेसिक रिसर्च करनी है। वो सीज़न कब आता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इथेरियम का ही हम एग्जांपल लेते हैं, तो इथेरियम जब यहाँ पर से एक बॉक्स बना करके ऊपर गया था तो इस रेंज में जहाँ पे भी इंसान ने खरीदा था, इस रैली में जहाँ पे भी खरीदा था वो प्रॉफिटेबल था, ठीक है। तो एक बार जब रैली स्टार्ट होगा ना तो बीच में कहीं पे भी इंसान एंट्री लेता है तो चांसेस आर देयर कि वो रैली में प्रॉफिटेबल हो जाता है, लेकिन स्टिल आंख बंद करके नहीं खरीदना है। वो एक लाइन होता है बोलने वाली जो मैंने बोल दिया। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर ऑल्ट कॉइन की बात करें तो कुछ ऑल्ट कॉइन जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ,
बाइंग जोन में कौन कौन सा है, एक पार्सल जो है जो बाइंग जोन में है, पार्सल ने अपने एरिया से अच्छा खासा पंप किया, कॉइनबेस ने लिस्ट किया एंड अगेन ये बाइंग जोन पे है, ये 0.3 एंड 0.35 बाइंग जोन है लॉन्ग टर्म के हिसाब से एंड देन ब्रेकआउट करेगा इसका, देन हम बढ़िया रैली इसमें देख सकते हैं। अभी मेरा टारगेट $1 का है बुल मार्केट में, ओल्ड सीजन में। कब आएगा ओल्ड सीजन किसी को नहीं पता है, ये कड़वा सच है। अगर हम एवो की बात करें तो एवो अभी वहीं पे है जहां पर से ये वापस ऊपर गया था, ठीक है, एंड आप देख सकते हैं उसी जोन में है एवो। तो एक बार एवो इस जोन को सस्टेन करे, चाहे बाइंग एरिया है, ये पूरा जोन ही बाइंग एरिया है, ठीक है, ब्रेकआउट करेगा तो स्टील में एवो को $1 जाता हुआ देखता हूँ। नियर की अगर हम बात करें तो नियर भी बाइंग एरिया में है, मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। ये है नियर, ये था नियर, आप इसको डेली में देखेंगे। थोड़ा सा मैं साइड करता हूँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो लाइक। देखो नियर क्या कर रहा था, नियर यहाँ से 1 2 ट्रिपल बॉटम बनाया, फेक आउट दिया एंड बाउंस बैक किया जब, तो यहाँ से ऊपर गया। तो ये पूरा रेंज नियर के लिए स्पॉट बाइंग है मेरे लिए, ठीक है। इसके अलावा जेके सिंक, यस जेके सिंक अभी भी होल्ड है मेरा। पिक्सल की अगर हम बात करें तो पिक्सल ट्राई कर रहा है इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने का, एक बार 2 बार गया है, तीसरी बार गया है, चौथी बार। तो अगर इसको होल्ड कर लेता है देन फिर से एक ट्राई मारेगा ऊपर जाने का, क्योंकि गेमिंग में ये अच्छा कॉइन है। तो इथेरियम का मैंने एनालिसिस कर दिया, मार्केट का बेसिक ब्रीफ आपको दे दिया, फेक न्यूज़ जो फैल रही थी उसको सही कर दिया। ऑल्सो ट्विटर पे एंड टेलीग्राम पे मैंने एक बहुत ही तगड़े एयर ड्रॉप के बारे में बताया है, और इसको फंडिंग किसने दिया है, एक्सी इन्फिनिटी को, जिसने दिया था 2020-21 में, ठीक है। $10 मिलियन की फंडिंग है, जा करके ज्वाइन कर लो। और ये काम कैसा कर रहा है, बिल्कुल बाना के टाइप का ही एयर ड्रॉप है, और बाना ने बहुत अच्छा खासा दिया, जिनको मिला, जो लोग एलिजिबल नहीं थे उनको नहीं मिला, उनका दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जिनको मिला अच्छा दिया। तो टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने एयर ड्रॉप के बारे में बताया है। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, तो लाइक साइक करना एंड दोस्तों को शेयर करना ताकि वो फेक न्यूज़ के चक्कर में ना आए। बाकी मार्केट में जो मैंने बताया है उस पर ध्यान देना, ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल ही रहना। एंड सपोर्ट एरिया मैंने बता दिया, बाइंग एरिया जो मेरा पर्सनली है वो बता दिया। आप बाय करो ना करो वो आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। टेक केयर, जय हिंद। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है कि माइकल सेलर ने अगेन 5256 बिटकॉइन खरीद लिया, वो भी ऑलमोस्ट $561 मिलियन का, ठीक है। तो बहुत पैसा लगा रहा है, और ये इसका प्राइस क्या है, $1,06,000 के करीब इन्होंने एवरेज अभी खरीदा है, और इनके पास टोटल 4,44,262 बिटकॉइन हो गया है। बहुत बिटकॉइन है बेसिकली। एक तरीके से अगर आप बात माने तो माइकल सेलर ना लाइफ टाइम वाला रिस्क ले रहा है। यह तो ये आने वाले 5 साल 10 साल में शायद वन ऑफ द बिगेस्ट इंसान बन जाए इंडिया में नहीं सॉरी वर्ल्ड में, या फिर अगर अनफॉर्चुनेटली क्रिप्टो के साथ कुछ उल्टा होता है तो फिर सबसे अनलकी इंसान हो जाएगा। ये बीच में कुछ नहीं होने वाला है, इसको पूरा भरोसा है, ठीक है, कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में गोल्ड को रिप्लेस कर सकता है, बहुत ही अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू बन सकता है। इसीलिए ये क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन अपने पास रख रहा है कि जब देश में आपस में भिड़ंत होगी ना, कि बिटकॉइन जब आज न कल अगर चीज़ें जिस तरीके से प्लान्ड है इस तरीके से चली तो यही होगा ना, सप्लाई लिमिटेड है तो सब मार करेंगे, मुझे दो। और क्या होता है, जब सप्लाई लिमिटेड होता है और सब मार करते हैं तो प्राइस में राइज आता है, राइट। तो अगर वो चीज़ें होती है जैसा प्लान है तो फिर माइकल सेलर का बल्ले बल्ले, वरना आपको भी पता है हमें भी पता है क्या होता है मार्केट में, ठीक है। तो इतना ही है इसका।